हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रिक्स। तो एक नई न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है F-35 एयरक्राफ्ट को लेकर, जिसके अंतर्गत जो ब्लॉक 4 के F-35 होंगे उसमें मेजर एवियोनिक्स अपग्रेड हम देख सकते हैं, जहां पर जो मेन AESA रडार है APG-81, इसको रिप्लेस किया जा सकता है एक ज़्यादा पावरफुल APG-85 रडार से। साथ में यहाँ पर DIRCM यानी कि डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स को भी लगाया जा सकता है और फ्यूचर में यहाँ पर इंजन को रिप्लेस करके एडेप्टिव साइकिल इंजन को लगाया जा सकता है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा होगा कि ये वैसे ही काफ़ी नया एयरक्राफ्ट है और इसके लिए कई टेक्नोलॉजी जो अभी इस्तेमाल में है उसको डेवलप किया गया है, तो फिर इतने जल्दी इनके अपग्रेड्स आने का यहाँ पर मतलब क्या है। तो इस डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें इस प्रोग्राम को समझना पड़ेगा। यहाँ पर एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, टेस्टिंग पीरियड क्या चल रहा है, IOC FOC क्या है, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो ये जो मेजर अपग्रेड्स आएंगे ये ब्लॉक 4 में आएंगे। तो अब इसके कितने वर्जन्स हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो F-35A जो कि प्रोडक्शन लेवल का है ये 2006 से फ्लाई कर रहा है, लेकिन 2006 में जो इसके वर्जन्स निकाले गए थे ये सिस्टम डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए निकाले गए थे, जिसे SDD कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत दो टाइप के एयरक्राफ्ट शुरुआत में निकाले गए थे, ब्लॉक 1A और ब्लॉक 1B, और ये इनिशियल पायलट ट्रेनिंग और मल्टी लेवल सिक्योरिटी के लिए थे। उसके बाद वर्जन आया ब्लॉक 2A जहां पर ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव किया गया था। उसके बाद ब्लॉक 2B आया जो कि कॉम्बैट रेडी रिलीज था US मरीन कोर की इनिशियल ऑपरेशन कैपेबिलिटी के लिए। फिर इसके बाद आया ब्लॉक 3I वर्जन जो कि ब्लॉक 2B वर्जन ही था, लेकिन ये USAF के IOC के लिए था। फिर आया ब्लॉक 3F वर्जन जहां पर सारी फ्लाइट एनवेलप और बेसलाइन कॉम्बैट कैपेबिलिटीज इंक्लूड करी गई थी। और आज तक जिन एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन चल रहा है वो इसी स्टैंडर्ड के हैं, और जितने भी पुराने ब्लॉक स्टैंडर्ड थे उन्हें ब्लॉक 3F पर अपग्रेड किया जा चुका है। तो अभी जो इन एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन है ये लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन के अंतर्गत आ रहा है, यानी कि LRIP। भले ही यहाँ पर करीबन 150 के आसपास एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हों, पर इसको LRIP ही कहा जाता है। फुल रेट प्रोडक्शन अभी तक इसका चालू नहीं हुआ है और जहाँ तक चांसेस हैं ये 2024 तक ही चालू हो पाएगा। तो ये चीज़ हम आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो डिफरेंट ब्लॉक वर्जन्स आए हैं ये आए थे SDD यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और ये कंप्लीट हुआ है 2018 में, जिसके अंतर्गत इन सारे ब्लॉक वर्जन्स ने अराउंड 17,000 आवर्स का फ्लाइट टेस्ट दिया है। ये चीज़ हम आपको बता दें कि भले ही 2018 में इसका सिस्टम डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेशन खत्म हुआ हो, पर अराउंड 644 एयरक्राफ्ट तब तक डिलीवर किए जा चुके थे और फाइनली इनको लॉट 12 के एयरक्राफ्ट डिलीवर हुए थे। तो जिन अपग्रेड की हम बात कर रहे हैं जिसमें सबसे बड़ा रडार अपग्रेड है ये लॉट 17 के F-35 में लगाएगा, जो कि 2025 के आसपास प्रोड्यूस किए जाएंगे और ये फुल रेट प्रोडक्शन के अंतर्गत होंगे। तो 2006 से 2018 तक का जो डेमोन्स्ट्रेशन पीरियड चला है इसके अंतर्गत कई सारी एरर्स जो है निकलकर सामने आई हैं इस एयरक्राफ्ट की, जिसके अंतर्गत F-35B की बॉडी में प्रीमेच्योर क्रैकिंग, F-35C का जो एरेस्टर हुक है उसके डिजाइन को अनरिलायबल और फ्यूल टैंक को लाइटनिंग स्ट्राइक से काफी वल्नरेबल बताया गया। बाकी सॉफ्टवेयर अपग्रेड के साथ भी इश्यूज जो हैं वो नोट किए गए, जिसकी वजह से इनिशियली जो IOC 2010 में मिलने वाली थी उसको पुश करके 2015 करना पड़ा। तो जो पहला कॉम्बैट रेडी F-35 था जो कि एयर टू एयर कॉम्बैट परफॉर्म कर सकता था, ये US मरीन कोर का F-35B था जो कि ब्लॉक 2B स्टैंडर्ड का था, जैसे कि हमने डिस्कस किया, और इसी को IOC के लिए तैयार किया गया था। ये रेडी डिक्लेयर किया गया 2015 में। और जो सबसे लेटेस्ट ब्लॉक 3F है इसकी ऑपरेशनल टेस्टिंग और इवैल्यूएशन दिसंबर 2018 में स्टार्ट हुई, जिसके कंक्लूजन के बाद जो SDD यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन पीरियड है वो खत्म हुआ। तो जैसे कि हम जानते हैं इस एयरक्राफ्ट के 3 वर्जन्स हैं, F-35A, B, C। A जो है एयरफोर्स का वर्जन है, B मरीन कोर का वर्जन बताया जाता है जो कि वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग परफॉर्म कर सकता है, C नेवल वर्जन है। सबसे सस्ता यहाँ पर F-35A है जिसका कॉस्ट शुरुआत में पर यूनिट $221 मिलियन हुआ करता था। ये घटकर सबसे लोएस्ट $77.9 मिलियन आ गया है, जो कि इसे कंपैरेबल बनाता है किसी भी दूसरे 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के। अभी भी इसका सबसे महंगा वर्जन जो है वो B वेरिएंट रहता है जो कि वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग परफॉर्म कर सकता है, और इसका जो पर यूनिट कॉस्ट आता है ये अराउंड $101.3 मिलियन का है।
तो F-35 का जो पहला अपग्रेड प्रोग्राम है इसे कहा जाता है C2D2 यानी कि कंटिन्यूअस कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी और ये 2024 तक चलेगा। इसी के अंतर्गत जो ब्लॉक 4 के एयरक्राफ्ट हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा नए रडार्स से, बेटर इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर से, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर से। साथ में एडिशनल वेपन्स का भी इंटीग्रेशन होगा जिसके अंतर्गत जो पार्टनर नेशंस हैं उनके खुद के भी वेपन्स को इनमें इंटीग्रेट किया जाएगा। बाकी बात करें इंजन की तो 2018 में एयरफोर्स की लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सेंटर ने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जनरल इलेक्ट्रिक और प्रैट एंड विटनी को, जिनके द्वारा एक ज़्यादा पावरफुल और एफिशिएंट इंजन बनाया जाना था जो कि एडेप्टिव साइकिल की एप्लीकेशन को यूज़ करेगा और 2028 यानी कि 2028 तक ये इंजन जो है हो सकता है F-35 में इंटीग्रेट होना चालू हो जाए। तो अगर हम F-35 के डेवलपमेंट को देखें तो पर यूनिट कॉस्ट भले ही लॉकहीड मार्टिन इसका नीचे लाने में सक्षम रही हो, पर इसका जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आगे निकल रहा है और इसके पीछे रीज़न ये है कि इसका डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है। 2018 तक तो इसका सिस्टम डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेशन ही चला है। उसके बाद तुरंत ही C2D2 अपग्रेड प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया जो कि 2025 से प्रोड्यूस हो रहे ब्लॉक 4 में दिखना चालू हो जाएगा, यानी कि इस पर काम जो है वो पहले से ही चल रहा था। और लेटेस्ट में इसके अंतर्गत जो नया रडार लग कर आएगा उसके डेवलपमेंट को भी यहाँ पर बता दिया गया है। ऑल्दो ये जो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है ये टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन के लिए तो अच्छा है, पर ये कॉस्ट इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। तो जो इनिशियल एस्टिमेटेड कॉस्ट था इस प्रोग्राम का वो करीबन $200 बिलियन के आसपास का था, पर ये करीबन $412 बिलियन के आसपास पहले पहुंच चुका है। और जो एस्टिमेशन है वो ये है कि इसको परचेज करने का, मेंटेन करने का और सस्टेन करने का जो लाइफ टाइम कॉस्ट है वो अराउंड $1.7 ट्रिलियन तक चला जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा मैसिव अमाउंट है। तो डेफिनेटली ये जो कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा ये अनमैच्ड है, पर कॉस्ट इफेक्टिव कहीं से भी नहीं है। अगर आप यूएस एयरफोर्स का मिशन कैपेबिलिटी रेट देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो 5th जनरेशन फाइटर है दूसरे फाइटर्स के कंपैरिजन में सबसे कम मिशन कैपेबिलिटी रेट प्रोवाइड कराते दिखाई देंगे। तो अगर आप 2019 का मिशन कैपेबल रेट देखें तो आपको ऑलमोस्ट 50 साल पुराने F-15C और F-16C जैसे एयरक्राफ्ट 70% के ऊपर का मिशन कैपेबिलिटी रेट देते हैं। वहीं पर जो F-22 रैप्टर और F-35A हैं ये 50% और 61% ही मिशन कैपेबिलिटी रेट प्रोवाइड कराते हैं। ऑल्दो F-35 के केस में ये चीज़ थोड़ी इम्प्रूव हुई है। इन्होंने गोल रखा था 2020 में 76.7% का मिशन कैपेबिलिटी रेट अचीव करने का, पर वो 71.40% पर आ गया, जो कि फिर रिस्पेक्टेबल है, लेकिन वो 2021 में घटकर फिर से 68.80% पहुंच गया। वहीं पर बात करें F-22 रैप्टर की तो ये 2019 में भी 50% था, 2021 में भी 50% था। तो ये चीज़ हम सब जानते हैं कि एयर सुपीरियरिटी के मामले में F-22 वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फाइटर है, लेकिन अगर आपके पास कॉम्बैट कैपेबिलिटी उसकी 50% की ही है तो ये एयरफोर्स के लिए इकोनॉमिकल बिल्कुल भी नहीं है। F-35 के केस में इसको थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करी गई है, पर बाकी 4.5 या 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में ये फिर भी कम है। तो शुरुआत में F-35 की परचेज को लेकर कई लोग सामने आए थे, कई पार्टनर्स यहाँ पर इन्वॉल्व थे, लेकिन कईयों ने विड्रॉ कर लिया। इवन यूएस आर्म्ड फोर्सेस ने जितनी पहले रिक्वायरमेंट रखी थी उससे कम ही नंबर प्रिक्योर किए, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन रेट है वो अपने टारगेट को कभी मीट ही नहीं कर पाया, और जो प्राइस कम करने के लिए टारगेट रखा गया था उस प्राइस को भी ये कभी अचीव नहीं कर पाए। तो जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं इसको लेकर कोई मिसकंसेप्शन ना हो, इसलिए हम यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दें कि हम यहाँ पर प्रोग्राम की कमियां और इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को डिस्कस नहीं कर रहे। जैसा कि हमने F-22 के केस में बताया, ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट है, पर इसका जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी रेट है वो 50% है और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो अराउंड $70,000 पर आवर का है, जो कि किसी दूसरे एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में फॉर एग्जांपल F-16 के 3 गुना है। F-35 का केस इतना खराब नहीं है, पर किसी भी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में जो कि यूएस एयरफोर्स की सर्विस में है, इसका भी मिशन कैपेबिलिटी रेट और ऑपरेटिंग कॉस्ट उनसे ज़्यादा है। इसलिए यूएस एयरफोर्स से ये आवाज़ें आ रही थी कि उनको एक दूसरा 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए अपने F-16 को रिप्लेस करने के लिए। आई होप यहाँ पर चीज़ें क्लियर हों और डाउट्स क्लियर हों। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए